जोहार हिंद, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया और झारखंड वन पदाधिकारी के एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को भली बातें पता होगा कि साइंस से आप लोग का 20 क्वेश्चन आप लोग का झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता में आने वाला है, 20 क्वेश्चन आपको उत्पाद पुलिस में आने वाला है और आपका 20 क्वेश्चन वन पदाधिकारी यानी कि झारखंड रेंजर ऑफिसर में आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तैयारी को मजबूत करना तो ये सीरीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज मैं आप लोग का 8 बजे, ठीक है, आप लोग के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं और ये साइंस का क्लास आप लोग कल से 7 बजे होगा। ठीक है, और जो पहले झारखंड जी के 8 बजे चलता था वो चलेगा ही। ठीक है, तो ये आज के लिए आप लोग सिर्फ 8 बजे चलेगा और कल से आप लोग का 7 बजे चलेगा। ठीक है, शाम में। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे, है ना, और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप लोग को उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्ट पता चलता है साइंस पढ़ना है, बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते, वैसे नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, किस टाइप का प्रश्न बनता है, नहीं बनता है, कौन सा टॉपिक से आता है, नहीं आता है, इन सभी को पहले खुद एनालिसिस करना होगा, तब जाके आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और एक अच्छे तरीक़ा से ही नहीं बल्कि एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी भी देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है बेरोजगारी का, है ना, तो निश्चित रूप से कंपटीशन हाई रहेगा तो आप लोगों को भी पहले से तैयारी करना है। अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, अब नहीं सुनिएगा तो फिर अपना भुगत भोगी खुद होइएगा, उसके बाद बोलिएगा इतना कटअप जाएगा। जो दिन रात तैयारी करेगा तो वो तो अच्छा खासा स्कोर लाएगा ही, जो दिन रात तैयारी नहीं करेगा उसका कहाँ से स्कोर आएगा, है ना। और वैसा ही कैंडिडेट बोलते हैं कि सर इतना स्कोर नहीं जाएगा। देखिए आपके लिए एग्ज़ाम खराब गया वो दूसरे के लिए खराब नहीं जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। सिर्फ आप ही झारखंड या भारत में स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह का बात नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज से हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? बताइए, मांसपेशी के मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकावट महसूस होने लगता है? पायरुविक, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर यूरिक एसिड? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखिए लंबे समय तक कठोर शारीरिक काम करने के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, और देखिए लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित नहीं होने पर क्या होता है, एक कालिक प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए सेकंड में है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? देखिए बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, एक पौधा है उसमें फिर दूसरा पौधा उग जाता है, वो क्या कहलाता है? जलोदभिद कहलाता है कि मरोदभिद कहलाता है कि हेलोफाइट कहलाता है कि एपीफाइट कहलाता है? क्या कहलाता है वो आप लोग को बताना है। तो वो कहलाता है एपीफाइट, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एक पौधे पर दूसरा पौधा उगता है उसको क्या कहते हैं? एपीफाइट। राइट, एपीफाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए थर्ड नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? कौन सा? प्रोकैरियोटिक दो होता है ना, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा केंद्रक, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, बाद बाकी राइबोसोम हो गया। ठीक है, राइबोसोम हो गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भिल्ली सब प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए मानव शरीर किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है बायां लिंग में, फेफड़ा में, दायां लिंग में या फिर फुफ्फुस धमनी में? तो बताइए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा फेफड़ा में। ठीक है, मनुष्य किस चीज़ से सांस लेता है?
बताइए कमेंट करके। और मेढक किस चीज़ से सांस लेता है, मछली किस में सांस लेता है, आप लोग कमेंट के जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में देखिए, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? हड्डी में कौन सा मुख्य खनिज तत्व रहता है? कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हड्डियों में मुख्य रूप से ये कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? देखिए रोग से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा। ठीक है, तो रोग से संबंधित प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। तो बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो कि वायरस द्वारा फैलता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या फिर हेपेटाइटिस। तो ये जो हेपेटाइटिस है, जिसको हम लोग पीलिया के नाम से भी जानते हैं, ये वायरस से ही फैलता है। ठीक है, तो 6 का बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और देखिए 20 क्वेश्चन आप लोग रोज बताएंगे साइंस को, उसमें आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना 20 में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार का आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा। तो 7 नंबर में है देखिए, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर या फिर मैग्नीज। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जिंक के कमी के कारण होता है। ठीक है, मक्का में सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है किसके कमी के कारण? जिंक के कमी के कारण। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। देखिए आगे है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? मानव शरीर के ऐसे ग्रंथि के नाम बताना जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जो कि मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 9 नंबर में, हड्डी उर्वरक की भांति इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है या फिर कैल्शियम होता है। हाँ सही बात है, हड्डी की उर्वरक की तरह ही यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि यूरिया वगैरह बनता है, ये सब एक प्रकार का हड्डी का ही बना हुआ रहता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की भांति ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, जीन्स आनुवंशिक इकाई निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, क्रोमोसोम में, लाइसोसोम्स में, सेल मेम्ब्रेन में। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, जीन्स हो गया, आनुवंशिक इकाइयाँ हो गया, ये सब आप लोग का क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल। देखिए क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा। ठीक है, यानी कि 46 टोटल होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर में कितने हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? आंती, उदर, पैंक्रियाज, लीवर। ठीक है, लीवर यहाँ होना चाहिए, लीवर लिखा गया है, लीवर बिल्कुल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका लीवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में आपका दिया हुआ है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? बताइए, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इथर का, अल्कोहल का, ऑक्जेलिक अम्ल का या फिर मिट्टी का तेल का? बताइए, कपड़े में अगर गंदा धाब दगा लग जाता है या फिर स्याही लग जाता है तो उसको हम लोग साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वो आप लोग को पूछ रहा है। तो इसका हम लोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। डी नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, पानी से भरे गिलास नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना क्या बताती है?
फिर से आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। ये घटना क्या बताती है? त्वरण, जड़त्व, न्यूटन गति का तीसरा नियम, पेपर और गिलास के बीच घटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, देखिए जड़त्व का नियम आ गया, तो इसके बारे आप लोग थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहला नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसके अनुसार देखिए, कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहती है या रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। ठीक है, तो समझ में आ गया न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसमें कार्य ना करे। ठीक है, और देखिए पेपर शीट को खींचने क्रम में ग्लास पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। और इस कार्य में ग्लास और शीट के बीच घर्षण बल अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसमें भी घर्षण बल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर। जब कोई व्यक्ति रोता है, अच्छा जब कोई व्यक्ति रोता है, जब लिखाना चाहिए था। चलिए, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियन के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। वो क्या रहता है? थायराइड ग्रंथि रहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि रहता है कि लाल ग्रंथि रहता है कि अश्रुकारी रहता है? क्या रहता है वो आप लोग कमेंट करके बताना है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि रहता है। ठीक है, 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, चलिए 15 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, हार्मोन के कारण, या फिर विटामिन के कारण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या? वाष्प दाब प्रतिवर्ती दाब की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर वाष्प दाब परिवर्ती दाब से कम होता है, या फिर वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है, या फिर वाष्प दाब शून्य हो जाता है? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सस्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु? सस्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? लोहा, कार्बन और जिंक, या फिर लोहा, जिंक और मैग्नीज, या फिर लोहा, क्रोमियम और निकल, या फिर लोहा, क्रोमियम और कार्बन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लोहा, क्रोमियम और कार्बन से ये मिलकर सस्टेनलेस जो स्टील होता है वो बना होता है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 18वां आपका क्या दिया हुआ, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचय में के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या फिर उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में देखिए, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? बताइए, मत्स्य में, उभयचर में, पश्चिम या फिर स्तनपायी में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर। ठीक है, उभयचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किलोवाट आवर एक यूनिट है, किसका यूनिट है? ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, या फिर विद्युत धारा का? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का, ये यूनिट है किलोवाट। ठीक है, देखिए कार्य या ऊर्जा जूल का, देखिए विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलोम होता है, आपका त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, बल का न्यूटन होता है। ठीक है, तो
आज की इस वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी लोग देख सकें और सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, क्योंकि एक पढ़े लिखे शिक्षित पर्सन का ये एक जिम्मेवारी होता है और एक जिम्मेवार नागरिक का भी पहचान होता है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी मदद करे। ठीक है, ताकि वो लोग का भी जो सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा, वो लोग का भी पूरा हो सके। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए पेपर 2 के लिए नोट्स तैयार किया गया। ठीक है, कौन कौन सा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा पेपर 2 में? नागपुरी, ठीक है, नागपुरी हो गया आपका, खोटा हो गया आपका, हिंदी हो गया। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के लिए अभी बनाया गया है, बाद बाकी पेपर 3 के लिए अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, पेपर 2 में 100 प्राप्त करना, तो देखिए आप लोग के नोट्स जो बनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, और आप लोग एग्ज़ाम आएगा उसमें आप लोग यहीं से देखिएगा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो चलिए आप लोग को सारा प्रक्रिया बताते हैं। देखिए एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, 8789125229। ठीक है, तो क्या करना है, 149 यानी कि 149 रुपये आप लोग को पेमेंट करना है। देन उसके बाद इसी व्हाट्सअप नंबर में, ठीक है, ये जो 8789125229 है, इसमें आप लोग को पेमेंट करना है। उसको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर में भेज देना। उसके बाद आप लोग को बता देना है कि सर हमको पेपर 2 का या फिर झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड रेंजर ऑफिसर, जिसका भी आप लोग चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, रेंजर ऑफिसर में तो ये पेपर 2 नहीं है, सॉरी। ठीक है, पेपर 2 देखिए आप लोग का बता देना चाह रहे हैं, नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, हिंदी हो गया, ये सब आप लोग को झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता और आप लोग उत्पाद पुलिस में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं 100 में 100 लाना, क्योंकि देखिए पेपर 2 ऐसा सब्जेक्ट यही आप लोग को जॉब दिलाएगा, क्योंकि जो पेपर 3 है वो सभी लोग का एवरेज में रहता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको छोड़ देना, कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन वो एवरेज रहेगा। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिएगा, जिसका पेपर 2 में ज़्यादा स्कोर रहेगा उसका समझिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहिएगा तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को फिर से बोल रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।